कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे उस अकेले योद्धा ने बर्फीले मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अब आगे की कहानी। योद्धा का संकल्प भाग 2। दुश्मनों को धूल चटाने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया था। बर्फ की चादर अब लाल हो चुकी थी। योद्धा ने अपनी भारी सांसों को काबू किया और अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिका दिया। उसे पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी टुकड़ी थी। असली खतरा अभी भी उस ऊंचे बर्फीले पहाड़ के पीछे छिपा था जहां काल साम्राज्य का किला स्थित था। एक रहस्यमयी पदचाप। तभी गिरती बर्फ के बीच उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी फिर से थाम ली। धुंध में से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक प्राचीन मशाल थी। वो उस कबीले का गुरु था जिसे इन लुटेरों ने बंदी बना रखा था। 2 एक नया रहस्य। गुरु ने योद्धा के पास आकर कहा, तारांकन बेटा, तुम्हारी बहादुरी ने आज कई मासूमों की जान बचाई है, लेकिन जिस सेना से तुम लड़ रहे हो उनके पास केवल हथियार नहीं बल्कि काला जादू भी है। वे इस बर्फीले तूफान को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर रहे हैं। योद्धा की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसे समझ आया कि ये मौसम कुदरती नहीं बल्कि एक साजिश है। 3 किले की ओर प्रस्थान। योद्धा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे किले का गुप्त रास्ता पूछा। उसने अपनी सफेद शर्ट की आस्तीनें चढ़ाईं और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना उस ऊंचे शिखर की ओर बढ़ चला। उसे पता था कि अगर सूरज ढलने से पहले उसने उस किले की मशाल को नहीं बुझाया तो पूरा गांव इस बर्फीले तूफान में दफन हो जाएगा। 4 अंतिम चुनौती की शुरुआत। जैसे ही वो किले के विशाल दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहरेदारों की एक पूरी फौज खड़ी थी। लेकिन इस बार योद्धा अकेला नहीं था। उसके मन में उन मासूमों की पुकार और गुरु का आशीर्वाद था। उसने एक गहरी सांस ली और दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई।